द ट्रुथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत। तो इस व्रत के दिन ज़रूर पढ़ें ये कहानी। बिना इस कहानी के पढ़े या सुने यह व्रत रह जाएगा अधूरा। तो आइए इस चर्चा पर बात करते हैं। इस साल 9 फरवरी के दिन रविवार को रवि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष का व्रत बिना कथा सुने या कहे अधूरा माना जाता है। कल रविवार के दिन फरवरी माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं, जो कि ये फरवरी माह के शुक्ल पक्ष का पहला प्रदोष व्रत है। इसमें भगवान शंकर की पूजा करते हैं और भोलेनाथ का व्रत रखते हैं। रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति के दृष्टि से भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो इसलिए रवि प्रदोष व्रत का व्रत रखा हो या ना रखा हो, इस दिन ज़रूर इस कथा का पाठ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। कथा क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था। वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकलने पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कर्राता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ही ब्राह्मणी के यहाँ घर पर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। यानी जो गंधर्व कन्या थी अंशुमती, उसने उस राजकुमार को देखकर एक अलग तरह के विचार उसे उत्पन्न होने लगे। यानी वो मन ही मन उसे पसंद करने लगी। फिर अगले दिन अंशुमती अपनी माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसे ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ बहुत अधिक किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जैसी ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन बदल देते हैं और भगवान शंकर का आशीर्वाद अपने भक्तों पर बरसने लगता है और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। तो इस प्रदोष व्रत पर हमें भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ यह कथा भी सुने या कथा पढ़ें। और किसी ने अगर व्रत ना भी रखा हो तो भी वह कथा पढ़ सकता है और सुन सकता है। और ये कथा पढ़ने के बाद जब पूजा पूरी हो जाए उसके बाद भोलेनाथ की आरती करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।